बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक्स सोलो सोर्स चैनल की जानब से कंप्यूटर नेटवर्किंग शॉर्ट नोट्स लेक्चर के साथ। जी तो दोस्तों, आपने इससे पहले मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा था। बड़ी मेहनत से तैयार की गई वो वीडियो थी। अगर आप वो वीडियो और इस वीडियो को प्रिपेयर कर लेते हैं, ये वीडियो पूरी सुन लेते हैं, अच्छी तरह इसको समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप पास होने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि 7-8 लेक्चर मैंने उसमें कवर किए थे, 7-8 इसमें कवर किए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप पेपर पास करने के काबिल हो जाएंगे। आपने ये बिल्कुल एक नई वीडियो है, इस तरह से आपने पहले वीडियो नहीं देखी। मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करने वाला हूँ इस वीडियो में। सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर मैं आपको परफॉर्म करके आपके कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। सर के लेक्चर्स आपके पास हैं, डाटा आपके पास है। मैं यहाँ पे जस्ट शॉर्ट नोट्स, मतलब आपके कंसेप्ट 100% अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको बात हैंडआउट्स पे जो लिखा है वो भी समझ आना शुरू हो जाएगा, जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं वो भी समझ आना शुरू हो जाएंगी। इस वीडियो के अंदर मैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग, ऑटोनमस कंसेप्ट, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे राउटिंग, रिप, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट और OSPF एरियाज़, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिकली परफॉर्म होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आपने बहुत तसल्ली से लेक्चर को एंजॉय करना है, लेक्चर सुनना इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मैं पहले चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करूँगा, फिर स्लाइड्स पे आऊँगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका हो, फिर आपको स्लाइड्स की समझ आए। ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, सिमुलेटर है नेटवर्किंग का, इसको सिस्को पैकेट ट्रेसर कहते हैं। इसके ऊपर हमने काम करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टैटिक राउटिंग क्या होती है। स्टैटिक राउटिंग ये चीज़ होती है कि आपने खुद बताना है कि डेस्टिनेशन नेटवर्क तक कैसे जाना है। अभी मैं परफॉर्म करूँगा तो बातें बिल्कुल क्लियर कट समझ आना शुरू होंगी। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.0 का। इस साइड पे ये पोर्शन है जी, वो ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन है। फिर दो राउटर्स के दरमियान शुड बी सेम नेटवर्क, तो यहाँ पे 2 का नेटवर्क चल रहा है। एक साइड पे हम IP एड्रेस रख देंगे 192.168.2.1, तो दूसरी साइड पे रख देंगे 2.2। यहाँ पे मेरे पास एक 3 का नेटवर्क चल रहा है 192.168.3.0 का। चले अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये पोर्ट कौन सी है जी, इसके ऊपर माउस लेके आपको बताता है गीगा 00। यहाँ पे आए, कन्फिग पे क्लिक किया, गीगाबिट 00 ऑन की, तो IP एड्रेस दे दिया मैंने 192.168.1.254। ध्यान रखिएगा राउटर की पोर्ट पे IP एड्रेस दिया गया है। ओके हो गया। अब ये पोर्ट कौन सी है, ये है जी गिग 01। राउटर पे आए, कन्फिग में आए, गिग 01 गीगाबिट इथरनेट, तो इसको मैंने दे दिया 192.168.2.1। और ये कौन सी है 00, तो लिंक के ऊपर नेटवर्क सेम होना चाहिए 00। तो इस राउटर पे क्लिक किया, कन्फिग पे क्लिक किया, 00 ऑन, तो 192.168.2.2, उधर 2.1 दिया था, इधर 2.2 दे दिया, ये भी ऑन हो गया। ये 01 पोर्ट होगी, तो यहाँ पे 3 का नेटवर्क चला लेते हैं। 01 ऑन 192.168.3.1, ये लेंगे। ओ 3.1 नहीं देना, मैं क्या करता होता हूँ, जहाँ पे नीचे स्विच लगा हुआ हो वहाँ पे मैं नेटवर्क का आखिरी IP एड्रेस उसे साइन करता हूँ 3.254। आप पहला भी दे सकते, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने राउटर्स को IP एड्रेसेस दे दिए। अब मैं क्या करता हूँ, PCs को IP एड्रेस दे देता हूँ, ये बात समझाने के लिए। तो मैंने PC को IP एड्रेस दिया 192.168.1.1। अब अगर इस PC ने नेटवर्क से बाहर बात कर, इसका नेटवर्क कौन सा है 1.0, नेटवर्क से बाहर बात करनी, तो इसने अपना पैकेट, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डाटा किसके हवाले करना है, राउटर के, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन राउटर करवाता है। स्विच जो होता है विद इन नेटवर्क कम्युनिकेशन कराता है, डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन राउटर के थ्रू होती है। तो मैं कहता हूँ अगर ये PC डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना चाहे तो पैकेट कहाँ पे पहुँचाए, राउटर को। तो राउटर की पोर्ट का एड्रेस क्या है
1.254, तो मैंने कहा पैकेट उसको दे देना। अभी मैं सिमुलेशंस के थ्रू ये बात समझाऊंगा आपको। इस पीसी पे यहाँ पे आके हमने उसे कहा 192.168. ये है जी 3.1 का नेटवर्क, 3.1। तो इसकी राउटर की पोर्ट पे हमने कौन सा एड्रेस कन्फिगर किया था, सही समझें आप, 192.168.3.254। ये मैंने राउटिंग कर दी है और आईपी एड्रेसिंग कर दी है। अब मैं इसको राउटिंग करने वाला हूँ। अब मैं इसे अगर कहता हूँ ना कि इस पीसी पे जाओ कम्युनिकेशन करो, तो ये नहीं करेगा। क्यों, आए मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा CLI मैं यूज़ करूँगा, तो डू शो IP राउटिंग टेबल चेक करने की कमांड है ये। अगर ये व्यू वाज़ेह नहीं है तो टूल्स में जाके व्यू में जाते हैं, जूम कर लें इसको। चलें, ये व्यू थोड़ा वाज़ेह हो गया होगा अब आपके लिए। हाँ जी ठीक है। अब तो हमने कर दिया। अब राउटिंग टेबल की मैंने कमांड दी, तो इसको पता है कि मेरे पास एक 1 का नेटवर्क है, C वाले देखने हैं, और एक मेरे पास 2 का नेटवर्क है। ये पीसी अगर कहता है कि मुझे 3 के नेटवर्क पर जाना है, चले मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये कहता है जी पिंग, कमांड प्रॉम्प्ट निकाला, पिंग 192.168.3.1। तो कम्युनिकेशन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो इसलिए नहीं होगी, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मैसेज आना शुरू हो जाएगा आपको। क्यों, क्योंकि इसको पता ही नहीं है 3 के नेटवर्क तक कैसे जाते हैं। क्या, इसको पता ही नहीं है 3 के नेटवर्क तक कैसे जाते हैं। तो फिर क्या तरीकाकार है, 2 तरीक़ेकार हैं। इसलिए मैं स्लाइड पे पहले नहीं गया, इसलिए मैं राउटिंग प्रैक्टिकली परफॉर्म करना शुरू हो गया। एक तो तरीकाकार है मैं कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर लूँ, जस्ट लाइक RIP, EIGRP, OSPF, या मैं स्टैटिक राउटिंग करूँ। मैं खुद बताऊँगा अगर 1 के नेटवर्क पर जाना है तो किधर से जा सकते हो। अगर 1 के नेटवर्क पर जाना है तो किधर से जा सकते हो। मैं आपकी सहूलत के लिए एक स्विच और ले लेता हूँ ताकि आपको बात, मैं उस पर राउटिंग नहीं करूँगा, सिर्फ समझाने के लिए करूँगा। ये लें जी। अब 1 के नेटवर्क जाना तो किधर से जा सकते हैं आप, बिल्कुल सही समझें। इस पोर्ट से निकले तो मैं 1 के नेटवर्क जा सकता हूँ, और ये बात मुझे इसे समझानी है राउटर को। चलें कन्फिग में चलते हैं, स्टैटिक। इसे वो पूछता है नेटवर्क बताओ, मैंने उसे कहा 3 का नेटवर्क 192.168.3.0। कहता है सबनेट मास्क बताओ, मैंने कहा 255.255.0। कहता है किससे निकलूँ तो मैं वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। तो मैंने कहा जी नेक्स्ट होप IP ये है जी 2.2। तो मैंने इसे बता दिया जी तुम निकलो 192.168.2.2 से तुम वहाँ पे जा सकते हो। 255, ओए एक 255 मिस हो गया, 255.0 ऐड। अब ये पैकेट वहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, बट ये वापस नहीं आ सकता। अब आप कहेंगे सर ये आप क्या कह रहे हैं, करके दिखा दें। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये मैंने पैकेट आपके सामने यहाँ से यहाँ पे फेंका, प्ले। पहले आर्फ की वजह से एक पैकेट मिस होना है, मैं पिछले लेक्चर में आर्फ समझाई थी आपको, इस वजह से मिस हुआ है ये। इसे डिलीट करते हैं, दोबारा से फेंकते हैं पैकेट। ये देखें पैकेट यहाँ तक आ गया। अभी ये आर्फ का इशू है, समझ रहे हैं ना बात को। ये 2-3 बार आपको पैकेट फेंकना पड़ता है। वैसे मैं कमांड प्रॉम्प्ट से पिंग करता तो आपको रिस्पांस आ जाता अब तक। सिमुलेशन मोड में दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये पैकेट है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो बता रहा है कि सोर्स IP मेरा 1.1 है और डेस्टिनेशन IP मेरा क्या है जी 3.1 है। ये आ रहा है आपके पास, डेस्टिनेशन IP क्या है 3.1। वो वहाँ पे पहुँच जाएगा पैकेट, वो देखें पैकेट 3 तक पहुँच गया। अब जी वापस चलेगा ना, वापस चलेगा तो अब सोर्स IP है 3.1 और डेस्टिनेशन IP है 1.1। बट इस राउटर को अब 1 का नहीं पता। जिस तरह उसे 3 का समझा के आए इसे 1 का समझाना है हमें। ये देखें सोर्स IP 3.1, डेस्टिनेशन IP 1.1, बट इसे पता ही नहीं है तो पैकेट डिस्कार्ड हो गया।
क्लियर हो गई बात। तो इसका हल क्या है, इसको भी अब समझाएं हम कि 1 के नेटवर्क तक कैसे जाना है। तो स्टैटिक राउटिंग में चलते हैं, इसे कहते हैं भाई कि 1 के नेटवर्क तक जाना 192.168.1.0 कहता है सबनेट मास्क दो। ये मेरी पिछली वीडियो आपने देखी हुई होगी तो बात बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होगी। .0 नेक्स्ट हो, मैंने से कहा जी 192.168.2.1 इस पैकेट पे पहुंचा दोगे तो वो डेस्टिनेशन तक चला जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं रियल टाइम में, पिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। इस सिस्टम पे बैठ के मैं उसे कहता हूँ 3.1 पे जाओ, वाओ कम्युनिकेशन पॉसिबल, कम्युनिकेशन होना शुरू हो गई। अब सिमुलेशन मोड में दिखाता हूँ मैं आपको। सिमुलेशन मोड देख लें, पैकेट वहाँ तक पहुँचता है कि नहीं, ये देखें जी। ये स्टैटिक राउटिंग है। स्टैटिक राउटिंग में मैंने खुद समझाया कि फ़लाँ नेटवर्क कहाँ पे मौजूद है और किस आईपी एड्रेस से आप वहाँ पे या किस इंटरफेस से वहाँ तक जा सकते हैं आप। ये मैं कंप्लीट हो जाए मैं आपको आगे फर्दर समझाता हूँ। वाह जी वाह, पैकेट आ रहा है। अब यहाँ पे चलें, यहीं से समझाता हूँ। जब भी आप सोर्स IP 3.1 एंड डेस्टिनेशन IP 1.1 जब इस राउटर के पास आता है, वो कहता है कहाँ पे पहुँचाऊँ 1 के लिए। मैंने उससे कहा जहाँ पे IP एड्रेस 2.1 कन्फिगर है पैकेट उसको दे दो। जब पैकेट इसको मिला तो इसका तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क था, वो इसे जानता है, इसलिए वो पैकेट पहुँचा देगा इस PC के पास और आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये लें जी सक्सेसफुल। अब अगर ये 10 राउटर्स होते तो आपको समझ आ गई होगी बात कि मैं 10 के 10 राउटर को समझाता, अगर इस नेटवर्क जाना है तो इधर से निकलो, फिर इधर से निकलो, फिर इधर से, सो ऑन। अब अगर डायनेमिक राउटिंग करनी है तो डायनेमिक राउटिंग में हम नहीं बताते, पैकेट ऑटोमेटिक वहाँ पे पहुँच जाता है। वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा डायनेमिक राउटिंग कैसे करनी है, ये देख लें जी। अब आप ये थोड़ा सा लेंथी है इसलिए मैंने कहा लेक्चर एंजॉय करें, रिलैक्स होकर बैठें। ये कौन सी पोर्ट है जी हमारी 00, तो नेटवर्क है यहाँ पे 1 का कन्फिग पे आए, 00 पे आए, ऑन किया और 192.168.1.254 राउटर के पोर्ट पे आपको पता है आखिरी IP एड्रेस। चलें PCs को भी IP एड्रेस देते आते हैं। डेस्कटॉप में अभी पूरा सिनेरियो समझाऊंगा आपको। 192.168.1.1 PC को IP दिया, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या, जो राउटर की पोर्ट पे एड्रेस है वो PC के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। ओके, अब यहाँ पे आ जाए जी 2 के नेटवर्क, 01 के ऊपर 2 का नेटवर्क कन्फिगर करना है हमने। 01 ऑन किया, इसको 192.168.2.1 चलें जी। इस राउटर पे 00 पे आके 2.2 सही समझे हैं आप, 00 ऑन किया यहाँ से और 2.2 क्योंकि सेम नेटवर्क होना चाहिए दो एक लिंक के ऊपर 192.168.2.2 ये हो गया जी। अब ये कौन सी पोर्ट है जी इसकी 01, तो नेटवर्क कौन सा है यहाँ पे 5 का, 01 के ऊपर हमने 5 देना है, याद रखिएगा 192.168.5.254। आपको पता है कि नीचे स्विच लगा हुआ है इसलिए मैंने आखिरी IP एड्रेस उसे साइन किया है। तो मैंने वो IP एड्रेस 01 के ऊपर भी कन्फिगर कर दिया। PC को भी देते चलते हैं। PC को IP एड्रेस हमने दे दिया 192.168. कौन सा नेटवर्क है जी 5 का 5.1। तो राउटर की जो पोर्ट पे IP एड्रेस कन्फिगर किया था वो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है 5.254। आगे चलते हैं, ये कौन सी पोर्ट है जी 02, तो इस पे नेटवर्क है 3 का, तो 02 ऑन की 192.168.3.1 एक साइड पे 3.1 देंगे लिंक के, तो दूसरी साइड पे सही समझें 3.2 देंगे। 00 पे आए हम, कन्फिग 00 ऑन किया तो 192.168.3.2 उधर 1 दिया था ना जी, हाँ जी उधर 1 दिया है, चेक कर लें फिर भी 3.1 इसकी 00 पे 3.2 00 पे 3.2 ओके है। अब
ये कौन सा नेटवर्क बचा, पहले पोर्ट देखनी है हमें, माउस ऊपर लेके जाए, 01 नेटवर्क 4 का है, 01 ऑन किया, नेटवर्क है 4 का, 192.168.4.254 क्यों दिया, क्योंकि नीचे स्विच लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट आईपी एड्रेस रखा। आप पहला रखें लास्ट रखें वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इस तरह से कॉन्फ़िगर करता हूँ, स्विच के ऊपर जाके मैं आखिरी देता हूँ, फिर पीसीज को 1 2 3 4 और सो ऑन इस तरह से देता हूँ। 192.168.4.254 राउटर का आईपी एड्रेस। चलें जी, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इसको अगर मैं स्टैटिक के हिसाब से देखूँ तो आप क्या करेंगे, आपने इसे समझाना है कि 1 का नेटवर्क किधर है, 1 का इसे पता है, 2 का इसे पता है डायरेक्टली। आपने इसे समझाना है कि 3 का नेटवर्क किधर है, आपने इसे समझाना है 5 का नेटवर्क किधर है, आपने इसे समझाना है 4 का नेटवर्क, सारा आपको खुद समझाना है। डायनेमिक राउटिंग की सूरत में आपने नहीं समझाना, आपने अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क बताने और बस। चलें जी, अभी हम रिप कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। नेटवर्क हमारे पास कौन कौन से हैं जी इस राउटर के ऊपर, 1 और 2। आपने बताना है 192.168.1.0 ऐड, फिर आपने कहना है जी 192.168.2. कुछ मैं इंटरफेस नहीं बता रहा, से कुछ नहीं कर रहा, मैं इतना काम करके वापस आ रहा हूँ। वेरिएंट 2 इंटर। अब इस राउटर के पास कौन कौन से नेटवर्क हैं, एक 2 का है, एक 3 का है और एक 5 का है, 2 3 5। नेटवर्क 192.168.2.0, 192.168.3.0, 2 3 और 5 का है इसके पास 192.168.5.0 ऐड, यही थे ना, हाँ जी। 2 इसका डायरेक्टरी कनेक्टर है, 3 और 5 इसके पास कौन से हैं, 3 और 4। रिप नेटवर्क 192.168 डॉट कौन से हैं जी, देख लूँ मैं एक बार, 3 और 4, 3.0 और 192.168.4.0 ऐड CLI। उस पर वेरिएंट 2 की कमांड नहीं दी, वो देनी है यहाँ से 2। इस राउटर पे वेरिएंट 2 नहीं दिया था, CLI VR वेरिएंट 2 इंटर। अच्छा, आपने देखा स्टैटिक राउटिंग में मैं जाके उसे बताया कि इस राउटर से इधर को जाना है, फिर इस राउटर पे बताया कि इधर को जाना है। अगर इस तरह से होते तो काफ़ी लंबा चौड़ा काम होता। अब डायनामिक राउटिंग की सूरत में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अब आपको राउटिंग टेबल चेक करवाता हूँ। डू शो IP राउटिंग टेबल चेक करने की कमांड ये है। IP एड्रेसेस हमने दे दिए, राउटर रेप की कमांड दे दी, नेटवर्क बता दिए, 1 और 2 था, इसके पास 2 3 और 5 था, इसके पास 3 और 4 था, CLI। अच्छा, नो ऑटो समरी की कमांड भी दे देते हैं, नो ऑटो समरी इंटर। इस राउटर पे आके भी दे देते हैं नो ऑटो समरी, नो ऑटो समरी। इस राउटर पे भी आके दे देते हैं नो ऑटो समरी। अब राउटिंग टेबल चेक करते हैं। डू शो IP राउट। ये कुछ गड़बड़ है, मैं इसको चेक करूं ज़रा। हाँ जी, थोड़ा टाइम लेता आ जाता है और एक सिमुलेशन मोड ना ऑन हो, रियल टाइम मोड ऑन हो। देखें, इसने सारे नेटवर्क लर्न कर लिए, इस कंप्यूटर राउटर ने। इसने मैंने तो नहीं बताया, मेरे तो आपको मैंने पहले टेबल दिखाया था, इसको सिर्फ 2 का पता था, 1 और 2 का। इसको 3 का पता था, 2 5 और 3 का। इसको भी 2 का पता था, 3 और 4 का। अब देखें, हर राउटर को हर नेटवर्क का पता और इसने खुद ब खुद ही लर्न कर लिया है। ये जिसके साथ R लगा इसका मतलब है ये इसने लर्न किया है वाया रिप। और ये इसका 2 होप काउंट के फासले पे है जी ये नेटवर्क, कौन सा,
4 का नेटवर्क इससे 2 होप काउंट के फासले पर है, 1 1 और 2। इस राउटर से 4 का नेटवर्क कितने फासले पे है, 2 होप काउंट के फासले पे है। और इससे 1 का नेटवर्क कितने फासले पे होगा, लाजमी बात है 2 के, और 5 का 1 पे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसका राउटिंग टेबल, ये देख लेते हैं हम। ये देखें 1 का नेटवर्क 2 होप काउंट के फासले पे है, और 5 का नेटवर्क यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें 1 होप काउंट के फासले पे है। ये इसका मैट्रिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसे बोलते हैं, 120 है ये, और ये होप काउंट है। ये फैसला करता है होप काउंट की बेस पे। बिलफर्ज अगर मैं एक राउटर इधर लगा दूं, एक इधर लगा दूं, एक इधर लगा दूं, एक इधर लगा दूं, और उसको फिर इस राउटर के साथ जोड़ दूं, फिर भी तो वो एक और पाथ बनता है ना 1 तक पहुंचने का। तो इसमें तो काफ़ी सारे राउटर आ रहे होंगे, तो ये फैसला करता है होप काउंट की बेस पे। इसका मतलब है इसने ये पाथ चूज़ करना है। तो ये मैंने डायनामिक राउटिंग आपको करके दिखा दी। इसमें क्या होता है, स्टैटिक राउटिंग में आप खुद बताते हैं कि नेटवर्क तक कैसे पहुंचना है। डायनामिक राउटिंग में राउटर खुद ब खुद लर्न कर लेता है कि डेस्टिनेशन कहाँ पे है। आपने कन्फिगर करना होता है, अपने नेटवर्क बताओ, ये अपने बताएगा, ये अपने बताएगा, ये इन्फॉर्मेशन सारे एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। वो कहता है मेरे पास ये नेटवर्क है, वो कहता है मेरे पास ये है, वो कहता है मेरे पास ये हैं, सारे एक दूसरे से नेटवर्क शेयर कर लेते हैं, और आपका नेटवर्क पॉपुलेट हो जाता है, कन्वर्ज्ड हो जाता है। तो ये है जी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अब मैं स्लाइड पे चलूँगा, अब आपको समझा के आऊँगा कि चीज़ें कैसे करनी है। अब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, ये देखें ज़रा। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ये होता है, एक होस्ट है, ये जो 10 की सीरीज़ है, 192 की सीरीज़ है, और 172 की सीरीज़ है, ये प्राइवेट नेटवर्क हैं, ये प्राइवेट हैं आईडीज़, ये नेटवर्क आईडीज़ प्राइवेट हैं, ये नेटवर्क इंटरनेट के ऊपर नहीं चलती। अगर ये आईपी दे के आप नेट से इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहेंगे तो आपको कभी भी कनेक्ट नहीं होने देगा। आप कहेंगे सर कि हमने तो अक्सर देखा है कि हमारे कंप्यूटर पे आ रहा होता है 192.168.1 समथिंग, तो फिर हम तो नेट चला रहे होते हैं। हाँ जी, वो आप इसीलिए चला रहे होते हैं क्योंकि वो जो राउटर आपके पास पड़ा है, जिसे आप DSL डिवाइस कहते हैं, वो नेट करता है, वो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। जब वो रिस्पांस वापस देता है तब वो वापस आपके कंप्यूटर तक पहुंचता है। ये देखिए सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी ये है, ये जाना चाहता है यहाँ पे 200.100.10.1 पे। जब राउटर के पास पैकेट आता है वो उसकी नेट करता है। अब उसने सोर्स आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस लगाया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वही रहा, पैकेट यहाँ पे आ गया। जब ये रिस्पॉन्स करता है सर्वर तो सोर्स आईपी 200 हो गया, डेस्टिनेशन 150 हो गया। इसने एक नेट एड्रेस टेबल मेंटेन कर रहा होता है, ये उस टेबल के थ्रू देखता है कि किसने मुझे इस साइट पे जाने का कहा था। जिसने कहा था ये पैकेट उस कंप्यूटर के हवाले कर देता है। ये होता है जी नेट। मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर करना था इसके अंदर। अब वेरिएशन ऑफ नेट क्या होती है, पैट उसे कहते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। जो कंप्यूटर आप, मैं इसकी कन्फिग्रेशन नहीं कर रहा ताकि वीडियो बहुत लेंथी ना हो जाए। जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है कहीं जाने के लिए, उसके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है जो कि नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर राउटेबल नहीं है। वो जब राउटर को मिलता है, वो कंप्यूटर बताता है कि ये मेरा आईपी एड्रेस है, ये मेरी लोकल पोर्ट है, मैं फ़लाँ डेस्टिनेशन पे जाना चाहता हूँ और उसकी फ़लाँ पोर्ट पे जाना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन राउटर अपने पास महफूज कर लेता है, पब्लिक आईपी एड्रेस लगाता है और उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है। जब वहाँ से पैकेट वापस आता है, वो टेबल को चेक करता है कि ये किस आईपी और किस पोर्ट से मुझे कहा गया था इस नेटवर्क पे जाने के लिए, और फिर वो रिस्पांस वापस उस पीसी को दे देता है। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि सबनेटिंग हमने की थी, इसलिए की थी क्योंकि वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस हो रहे थे, इसलिए हमने सबनेटिंग की, जिसको जितने आईपी चाहिए उतने दें। ये पैट उसी सिलसिले के कड़ी है। एक पब्लिक आईपी एड्रेस हो तो मैं यहाँ पे 3000 सिस्टम भी हैंडल कर सकता हूँ। जो भी पीसी आएगा, मेरी लैब है, 3000 पीसी लगे हुए हैं, मेरे पास सिर्फ एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, वो पैसों का मिलता है। जो आप DSL के पैसे पे करते हैं उसके अंदर समझो आप पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज़ किया है आपने। अच्छा, तो वो जब आपके पास 3000 पीसी हैं, वो जब भी आप राउटर के पास रिक्वेस्ट आती है वो उसको पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। फिर उसने एक मैकेनिज़्म रखा हुआ है अपने पास
टेबल रखा हुआ है कि किसने मुझे कहा था, आप भी इस स्टेज पे यही समझ लें, किसने मुझे इस साइड पे जाने का कहा था, वो वापस उसको रिस्पांस दे देता, ये भाई आपने साइड कही थी। अब नेट की मदद से हम क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारे पीसीज को जिनके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करके इंटरनेट तक पहुंचा रहे हैं और इंटरनेट से वापस ट्रैफिक उस पीसी को पहुंचा रहे हैं। ये जो नेट हो रही होती है ये सारी राउटर में हो रही होती है, और ये आपकी डीएसएल के अंदर भी ये राउटर ही है। ये भी उसी तरह से समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद की टर्मिनोलॉजी है फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग क्या होता है, फॉरवर्डिंग इज़ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ सेंडिंग आईपी डाटा पैकेट्स। अब आपको समझ आएगी, वो जो हमने अभी किया है रिप ने खुद ब खुद नेटवर्क लर्न कर लिए थे, वो राउटिंग कहलाती है। जब पैकेट फिर सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है उसे फॉरवर्डिंग कहते हैं। मतलब ये देखें, मैं सिस्टम पे बैठ के कहता हूं मुझे सिस्टम से बात करनी है, ये फॉरवर्डिंग है। वो 5 का नेटवर्क है, मैंने कहा जी पिंग 192.168.5.1 अब जब पैकेट राउटर के पास आता है यहाँ पे, तो ये अपना राउटिंग टेबल चेक करता है और देखता है कि क्या ये मैं इस नेटवर्क को जानता हूँ 5 के। यस, वो जानता है। ये पहला पैकेट क्यों मिस हुआ, ड्यू टू आर्प, और ये लें जी कम्युनिकेशन शुरू हो गई। अब जो अब उसने पैकेट पहुंचा दिया सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो ये फॉरवर्डिंग कहलाती है। अब स्लाइड आपने खुद देख लेनी है। राउटिंग क्या है, राउटिंग टेबल मेंटेन करना। फॉरवर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू राउटिंग टेबल डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। आगे चलते हैं जी। टाइप्स ऑफ राउटिंग कौन कौन सी हैं। एक को स्टैटिक राउटिंग मैंने करके दिखाई, जिसमें हमने मैनुअल खुद बताया कि डेस्टिनेशन तक जाना है तो इस पोर्ट से निकलो, इधर से जाओ। एक डायनेमिक राउटिंग मैंने आपको करके दिखाई, उसके अंदर क्या था, राउटर ने खुद समझ लिया। आपने बताया मेरे पास ये नेटवर्क है, हर राउटर ने अपने अपने नेटवर्क बताए और राउटर्स में आपस में कम्युनिकेशन करके समझ लिया कि राउटिंग टेबल कैसे मेंटेन करना है। इसे डायनेमिक राउटिंग कहते हैं। ये 3 तरह का होता है, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड। आगे इनकी डिटेल आने वाली है। अच्छा जी, स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग के अंदर 2 चीज़ें हैं, फिर डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से हैं, EIGRP, OSPF, इनका फ़र्क भी समझाऊंगा। डिस्टेंस वेक्टर के अंदर कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल आते हैं, रिप और IGRP। रिप के फर्दर वर्जन है रिप वर्जन 1 और वर्जन 2। स्टैटिक राउटिंग इज द प्रोसेस इन विच वी हैव मैन्युअली ऐड राउट इन राउटिंग टेबल। ये मैंने आपको करके दिखाया। एडवांटेजेस, नो राउटिंग ओवरहेड, नो बैंडविड्थ यूजेज। डिसएडवांटेज फॉर लार्ज नेटवर्क, आप लार्ज नेटवर्क के लिए नहीं कर सकते। 20 राउटर आ जाएं तो आपकी जान निकल जाएगी, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा 20वें राउटर तक मैंने कैसे पहुंचना है। ये तो राउटर ऑटोमेटिक समझ लेते हैं। आप 2 या 3 राउटर तक स्टैटिक राउटिंग करें, इससे ऊपर स्टैटिक राउटिंग मत करें। डायनामिक राउटिंग मेक्स ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट फॉर द राउट अकॉर्डिंग टू द करंट स्टेट ऑफ द राउट इन द राउटिंग टेबल। इसकी मिसाल रिप और OSPF है। इजी टू कॉन्फ़िगर, आपने देखा बड़ी आसानी से हो गया। बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्यों, क्योंकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। अब ऑटोनमस सिस्टम का कंसेप्ट क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ऑटोनमस सिस्टम का कंसेप्ट क्या होता है। चलें जी, ये ऑटोनमस सिस्टम क्या होता है इसको समझाता हूँ मैं आपको। बस सुकून से लेक्चर को एंजॉय करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। देखें, पाकिस्तान में जब आप कॉल कहीं भी करें तो क्या आप 092 मिलाते हैं, नहीं मिलाते। बहुत सारे नेटवर्क है यहाँ पे, 0300, 031, 0332, 0321, बट पाकिस्तान में रहते हुए आप कभी भी 092 नहीं मिलाते। हाँ, जैसे आप पाकिस्तान से बाहर कॉल करते हैं तो मतलब आप जिस कंट्री में कोई आपके मुल्क में कॉल कर रहा होगा तो 092 ज़रूर मिलाएगा। अगर आप किसी कंट्री में कॉल करें तो आप 091, 095 कुछ भी ना 096 ज़रूर मिलाएंगे। अब है क्या है एक्चुअली ये कि ये ऑटोनमस नंबर हैं, जस्ट लाइक दैट। पाकिस्तान का ऑटोनमस नंबर क्या है, 00 या +92 या 0092। सऊदी अरब का क्या है, 0096। तो हो क्या रहा है, विद इन ऑटोनमस सिस्टम मुख्तलिफ राउटिंग प्रोटोकॉल आपस में कम्युनिकेशन करते रहते हैं।
ये हम इसीलिए ही कर रहे हैं राउटिंग प्रोटोकॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं आपको अभी बता के हटाऊँ, जब राउटिंग प्रोटोकॉल आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये यहाँ पे हमने रिप चला रखा है, आपने देखा उसने खुद ब खुद एक दूसरे से बातचीत करके नेटवर्क लर्न कर लिए थे। अब अगर मैं पूरी दुनिया में ऐसे ही कर लूँ, पूरी दुनिया में, तो होगा क्या, होगा ये कि पूरी दुनिया में बैंडविड्थ आधी जो है वो इसलिए कंज्यूम हो जाएगी क्योंकि राउटर अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे, और आधी हमारी कम्युनिकेशन के लिए बचेगी। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि ऑटोनोमस सिस्टम बना लिए जाएं, एक ग्रुप बना लिया जाए, उसमें से फिर सिर्फ एक राउटर दूसरे राउटर से बात करे, सारी राउटर एक दूसरे से बात ना करें। एक ऑटोनोमस सिस्टम से सिर्फ एक राउटर दूसरे राउटर से बात करेगा। इस तरह ये समझ लें कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर एक राउटिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है। जब उसने, इसे बाउंड्री राउटर कहते हैं, एज राउटर कहते हैं, सारी ट्रैफिक अगर बैरून मुल्क जानी हो उस एज राउटर तक आती है और एज राउटर से दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। हमारे अगर 4 कंट्री से राब्ताज हैं तो 4 एज राउटर होंगे जो बाहर की दुनिया से बात कर रहे होंगे, बाकी सारे विद इन ऑटोनोमस सिस्टम कम्युनिकेशन करते हैं। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी। विद इन ऑटोनोमस सिस्टम, ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है, एरिया अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है, एरिया अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको अगर मैं थ्योरी पढ़ाऊँ तो मेरा ख्याल अब आपको समझ आ जाएगी। ऑन द इंटरनेट एंड ऑटोनोमस सिस्टम इज द यूनिट ऑफ राउटर पॉलिसी आइदर अ सिंगल नेटवर्क और ए group of network that is controlled by a common network administration or group of administrator on behalf of single administrative entities such as university, business, enterprise or business division. An autonomous system is also sometimes referred to a routing domain, एक domain, एक area. An autonomous system is assigned a globally unique number, sometimes called autonomous system number. Network with the autonomous system communicate routing information to each other using the interior gateway routing protocol. अभी ये बात आनी है। An autonomous system share routing information with the autonomous system using the border gateway protocol. अब ये बात क्या है, ये बात ये है कि अंदरूनी तौर पर जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही थी, जितने भी राउटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूजिंग इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक EIGRP, RIP, OSPF। विद इन ऑटोनोमस सिस्टम अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है तो बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी मेरा ख्याल है आप बात समझ गए हैं ऑटोनोमस सिस्टम की। अब इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल पे चलते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम मैंने आपको बता दिया, एरिया अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, सारे राउटर आपस में राउटिंग करते हैं, और अगर ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर बात करनी हो तो एज राउटर या बाउंड्री राउटर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो अगले एज राउटर को इन्फॉर्मेशन पहुँचा देता है। इस तरह से इन्फॉर्मेशन सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो ऐसे ही हो रही है ऑटोनोमस सिस्टम के थ्रू। ठीक हो गया। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, अभी मैं आपको ऑटोनोमस सिस्टम समझा के आया हूँ। ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ये दूसरा, इसके अंदर राउटर आपस में बहुत सारी कम्युनिकेशन करते जा रहे हैं, EIGRP, OSPF जो भी। बट जब ये दुनिया से बात करेंगे तो एक एज राउटर होगा जो उस साइड से कनेक्ट होगा और एक एज राउटर दूसरी साइड से कनेक्ट होगा। विदन ऑटोनोमस सिस्टम जो कम्युनिकेशन होती है उसे इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम जो कम्युनिकेशन होती है उसे एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। ये देखें, इंटीरियर राउटिंग हो रही थी, हर राउटर आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, फिर दूसरे से करना है तो एज राउटर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, रिप है, EIGRP है, OSPF है। एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कौन से, सिर्फ एक ही है, BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये पूरी डिटेल इस स्लाइड में भी आपको समझ आ रही होगी बात। ऑटोनोमस सिस्टम 100, ऑटोनोमस सिस्टम 200 से बात कर रहा है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कर रहे हैं। बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, वो एक ही है, BGP हो रहा है। अब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल क्या होता है, the most popular exterior gateway routing protocol in internet. It provide routing among autonomous system. It provide policies to control, use TCP, give path to autonomous system for each destination. Currently EGP is the choice of the internet. The currently version of is for BGP version 4. Routing information protocol RIP हमने कन्फिगर किया है, यूज फॉर राउटिंग विद एन ऑटोनोमस सिस्टम। बात समझ में आ गई है आपको। होप काउंट मैट्रिक मैंने आपको दिखाया था, ये फैसला करता है कि अगर
दो पाथ हो किसी एक नेटवर्क तक पहुंचने के, तो ये देखता है कि मिनिमम होप कहाँ पे है, वो उसको चूज़ करेगा। रिप इज़ यूज्ड ओवर लैन, अभी हमने देखा था लैन के ऊपर काम कर रहा था। वर्जन 1 यूजेज हार्डवेयर ब्रॉडकास्ट एंड वर्जन 2 लॉ डिलीवरी वाया मल्टीकास्ट। इट कैन बी यूज डिफ़ॉल्ट राउट, वो मैं वीडियो लेंथी है तो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा। टू यूज़ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ये चीज़ समझाता हूँ क्या होती है। ओपन शॉर्टेस्ट फर्स्ट राउटिंग विद एन ऑटोनमस सिस्टम, ये भी ऑटोनमस सिस्टम में होती है। OSPF है डिज़ाइन एज इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। उसके बाद ये होता है क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग करता है, ये सबनेटिंग्स को सपोर्ट करता है। पेयर ऑफ राउटर यूजिंग OSPF कैन ऑथेंटिकेट ईच मैसेज टू अदर। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ, एक बात सुनते जाएं पहले मेरी। यहाँ पे देखें, अगर मैं यूज़ कर रहा था OSPF, तो इसने अपने नेटवर्क बताए थे, इसने अपने नेटवर्क बताए थे, इसने इसके नेटवर्क तब लेने थे, पहले दोनों ने ऑथेंटिकेट करना था। इस पर भी आपने यूज़र नेम पासवर्ड लगाना था, इस पर भी यूज़र नेम पासवर्ड लगाना था। ऑथेंटिकेशन ऐसे समझ लें, इसने कहना था भाई मेरे पास नेटवर्क है 5, 2 और 3 का। ये जब इसको देता तो कहता पहले यूज़र नेम पासवर्ड बताओ वो उसे यूज़र नेम पासवर्ड देता, ये कहता मेरे पास है 4 और 3, कहता अब आप भी अपना यूज़र नेम पासवर्ड बताओ। अगर मैच हो जाते तो ये एक दूसरे के साथ अपने राउट्स शेयर कर देते। सेम ऑन दिस, इसी तरह इसके ऊपर भी ऐसे ही होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि OSPF जो होता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो होता है, वो ऑथेंटिकेट करता है। और अब रिप जो रिपिंग है वर्जन आया उसका नेक्स्ट, वो भी ऑथेंटिकेट करता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो चीज़ है डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ये भी वही है। डिस्टेंस वेक्टर में ऊपर स्लाइड में दिखा के आया था आपको। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट? शो IP राउट, ये देखें, ये रिप चल रहा है, उसे सिर्फ इतना पता है रिप को कि 192.1.3 का नेटवर्क है और मुझसे एक होप के फासले पर, और उसमें कैसे, उस तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं? 2.2 के थ्रू उस तक पहुंच सकता हूं मैं। ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 3 का नेटवर्क 2.2 से मैं पहुँच सकता हूँ। 3 का नेटवर्क किधर है? ये देखो, कहता जी यहाँ पे 2.2 कन्फिगर है, आपको पता है ये है जहाँ पे 2.2 है। कहता जी मैं 2.2 के ज़रिए 3 के नेटवर्क तक पहुँच सकता हूँ और मुझसे एक होप काउंट के फासले पर है। जो डिस्टेंस वेक्टर होता है उसको सिर्फ डिस्टेंस का पता होता है कि मुझे किस सिमत में जाना है और वो मुझसे कितनी दूर है, ये होता है डिस्टेंस वेक्टर। जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है उसके पास पूरी टोपोलॉजी का मैप होता है। मैप से मुराद उसको पता है, इसको तो सिर्फ इतना पता ना 3 मुझसे एक होप काउंट के फासले पर है और इस डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पे मैं OSPF कॉन्फ़िगर कर देता, उसको ये भी पता है कि फलां राउटर मुझसे कितने फासले पर है और उसके ऊपर कौन सी केबल ये फास्ट इथरनेट लगी हुई है, उसकी किस, उसके ऊपर इंटरफेस कौन सा है उसकी बैंडविड्थ कितनी है, ईच एंड एवरी थिंग डिस्टेंस लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल को पता होता है। वो पूरा डेटाबेस मेंटेन करता है। जैसे आपको नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, उसकी बैंडविड्थ कितनी है, उसका इंटरफेस कौन सा है। जैसे मैं इसके, ये देखें F02 है, इसका कौन सा है जी 01 है। तो अगर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल हो उसको ईच एंड एवरी थिंग पता होता है। जिस तरह आपको हर चीज़ पता है, जब OSPF आप नेट कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसको ईच एंड एवरी थिंग, मुझसे फ़लाँ नेटवर्क कितना दूर है, उसके फ़लाँ इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, इसको नहीं पता इस राउटर को कि इस राउटर के इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क है, बिल्कुल भी नहीं पता। अगर OSPF हो तो उसे पता होना था कि ये जो राउटर 3 है इसके इस इंटरफेस पे 3 का नेटवर्क है, इसके इस इंटरफेस पे 1 का नेटवर्क है। उसे इवन ये भी पता होता है कि इसका इंटरफेस 100 मेगाबिट्स है, 1000 मेगाबिट्स है, 10 मेगाबिट्स है, कौन सा है और इसका इंटरफेस का नंबर क्या है। ये देखें, जिस तरह हमें पता है गीगा से मुराद 1000, ये स्विच का मैं बताता हूँ, फास्ट इथरनेट से बताया 100 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट में ये फ़र्क होता है। डिस्टेंस को सिर्फ पता होता है कि फ़लाँ नेटवर्क मुझसे कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की सूरत में उसके पास पूरी टोपोलॉजी का मैप होता है, उसे हर राउटर को दूसरे राउटर की हर चीज़ का पता होता है।
ये ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल। उसके बाद OSPF एरियाज़ क्या होते हैं जी? ये जिस तरह ऑटोनमस सिस्टम है आपको समझा के आया हूँ, जस्ट लाइक दैट समझ लें कि ये ऑटोनमस सिस्टम की तरह काम करता है। ये एरियाज़ बना लेता है। बिलफर्ज आपको बहुत ज़्यादा राउटर कन्फिगर करने हैं तो बात वही है जो ऑटोनमस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने बताई थी कि यहाँ पे 20 राउटर हों तो 20 के 20 राउटर एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसकी बजाय हम ऐसा क्यों ना करें, राउटर्स को एरियाज़ में कन्वर्ट कर दें। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, ये मार्केटिंग का एरिया है, मतलब हर एक के राउटर अलग-अलग कर दें और एक एज राउटर लगा दें। ये सारे आपस में राउटिंग करके अगर दूसरे एरिया में बात करनी होगी तो इस राउटर को देंगे। ये सारे राउटर आपस में बात करके जो भी बात होगी इस राउटर के थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। हाँ, अगर आपने इंटरनेट पे जाना हो तो ऑटोनमस सिस्टम बाउंड्री राउटर इसे कहते हैं। ये मैं व्यू बड़ा कर दूँ, ऑटोनमस सिस्टम बाउंड्री राउटर कहते हैं। तो फिर इसके थ्रू आप पूरी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एरियाज़ कन्फिगर कर लिए। एरिया 0 को बैकबोन एरिया कहते हैं। हर एरिया का एरिया 0 से कनेक्ट होना ज़रूरी है। ये देखें एरिया 1, ये कौन सा है जी? एरिया 2, ये कौन सा है? एरिया 0। ये देखें एरिया 0 से एरिया 1 भी कनेक्ट है, एरिया 0 से एरिया 2 भी कनेक्ट है। हर एरिया का अगर एरिया 3 बनाऊंगा तो वो इसके साथ कनेक्ट करूंगा, एरिया 5 बनाऊंगा इसके साथ कनेक्ट करूंगा। इसका मतलब है एरिया 0 के साथ कनेक्ट होना आपका बहुत ज़रूरी है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि एक एरिया की राउटिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहे। अगर दूसरे से बात करनी है तो सिर्फ एक राउटर हो जो बाकी दूसरे एरिया से बात करे। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जस्ट लाइक ऑटोनमस सिस्टम जी। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो आप मुझे करें, मैं इसके ऊपर बेहतरीन वीडियो बना सकता हूँ पूरी, बट अकॉर्डिंग टू टाइम मैं इस चीज़ों को शॉर्ट रखता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।